नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज में मांस खाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम ग्रंथों को उठाकर देखें तो वहाँ मांस का जिक्र हमें पितरों को भी अर्पण करने के लिए, तर्पण करने के लिए होता था। तो साथियों, वो कौन से ब्राह्मण थे, वो कौन से लोग थे जो इन पुस्तकों में अपनी लिख के गए कि हमें पितरों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी तृप्ति के लिए हमें मांस खिलाना पड़ेगा, मांस देना पड़ेगा। तो आज जो हमारे समाज में है, आज हम शाकाहारी चीज़ें दे रहे हैं और पहले मांसाहारी देते थे। तो मांसाहार से शाकाहार कैसे हो गया? आज वो लोग, जिन लोगों ने पहले मांस खाने की बात की थी, मांस पितरों को तर्पण की बात की थी, क्या वो लोग आज बदल गए हैं या वो लोग हमारे देश को छोड़कर चले गए हैं? यह बात चर्चा का विषय होना चाहिए और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में आज जिस तरह से हिंदू धर्म या हिंदुत्व की बात करने वाले कुछ विशेष लोग हैं जो अपने आप को छिपाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, यानी उन्होंने ऐसा मुखौटा तैयार कर रखा है कि वह हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं और हिंदू धर्म के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आज जिस मांस की बात हम करते हैं खाने की, तो उन्हें खुजली सी मच जाती है, उन्हें चिढ़ सी मच जाती है। आखिर जब उनके पूर्वज पुस्तकों में लिख के चले गए हैं तो उन्हें इस बात से गुरेज क्यों? इसी विषय पर आज का ये वीडियो होने वाला है और यह वीडियो हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन पुस्तक से लिया गया है, क्योंकि इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं वह मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पहले जो थे हम पितरों तक को संतुष्ट करने के लिए मांस और मछलियों का, गैंडों के मांस का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम भक्त बन गए हैं, हम शाकाहारी बन गए हैं। आखिर इस शाकाहारी बनने के पीछे के कारण क्या रहे होंगे, यह तो गर्त में है। लेकिन पहले यह चर्चा हो जाए कि वो साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत हो जाए कि नहीं, हम इतने सीधे साधे नहीं थे जो आज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो दूसरे ब्राह्मण थे या आज वाले दूसरे ब्राह्मण हैं? यह समझने वाली बातें हैं। और चलते हैं पहले पुस्तक की ओर, साक्ष्यों की बात हो जाए, फिर हम आगे बात करेंगे कि आखिर ये ऐसे क्यों हो गए। आइए पुस्तक की ओर चलते हैं। देखिए, श्राद्ध में ग्राह्य मांस, मतलब श्राद्ध में कौन कौन सा मांस खाया जा सकता है। अब दिया है, इन्होंने कहा है कि पितरों को अर्पण करने से, मतलब क्या ऐसा अर्पण करें कि पितृ ज़्यादा समय तक तृप्त रह सके, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। तो इस चर्चा में हम बात करते हैं, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि हमारे जो पितृ हुआ करते थे वो कैसे संतुष्ट हुआ करते थे श्राद्ध के समय, उनको क्या खिला देने से। तो यहाँ पर चर्चा है, तिल, धान्य, जौ, काले उड़द, जल, मूल, फल, इनसे कोई एक वस्तु विधि के साथ श्राद्ध पूर्वक पितरों को तर्पण करने से 1 मास तक तृप्त होते थे। यानी अगर हम 1 मास के अपने पितृ को तृप्त करना चाहते हैं 1 मास के लिए, तो उन्हें मामूली सी चीज़ें जो ये शाकाहार में, जो आज हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, दाल चावल और उड़द की दाल, यही सब दे के हम तृप्त कर सकते थे। लेकिन पठीन और रोहित आदि मछलियों के मांस से 2 मास तक, हिरण के मांस से 3 मास तक, भेड़ के मांस से 4 मास तक और भक्ष्य पक्षियों के मांस से 5 मास तक वे तृप्त रहते हैं। अब बताइए, जब जो हमारा पूर्वज एक बार पितृपक्ष आता है, फिर उसके बाद 6 महीने बाद आता है, 6 महीने बेचारे भूखे रहते हैं, ये दाल चावल खिला खिला के उन्हें दुखी रखते हैं, लेकिन उन्हें कैसे ज़्यादा समय तक तृप्त किया जा सकता है। इतने बड़े बड़े फार्मूले होते थे, लेकिन आज छोटे छोटे फार्मूलों को उपयोग किया जा रहा है। आखिर हमारे पितरों को, ये जो ब्राह्मण हैं, जो पितृपक्ष में कार्य करने वाले हैं,
यह आखिर इन उपायों को क्यों नहीं बताते, इन उपायों को क्यों नहीं करते, ये आज तक सवाल हमने नहीं किया। जो वो करवा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो ग्रंथों में लिखा है उसको क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हम पढ़ते नहीं, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि प्रश्न तो तभी बनेगा ना जब जानकारी होगी। जब जानकारी नहीं है तो पंडित जी जो बता रहे हैं, लो भाई उड़द का दाल खिलाओ, ये चावल खिलाओ, अब पीछे छिपा रखा है पठीन मछली, रोहित मछली, है ना, भेड़ का मांस, बकरे का मांस, ये सब छिपा रखा है, तो कैसे तृप्त होंगे। आइए चलते हैं, फिर क्या दे रखा है यहाँ इन्होंने कि एक हरण विशेष के मांस से 8 मास तक, और रूरू यानी कोई विशेष मृग है, ये मृग जो है विशेष प्रकार का है, इसको खाने से क्या हो रहा है, इसको खाने से हो रहा है कि वह 9 मास तक तृप्त रहते हैं, यानी 9 मास तक की गारंटी। यानी जैसे आजकल जियो रिचार्ज दे रहा है साल भर का रिचार्ज, वैसे ही रुरु जो मृग था उसके मांस से अगर आपने तर्पण कर दिया फिर तो 9 मास तक का था। लेकिन ये सारा का सारा चीज़ें इन्होंने क्यों छिपाई, इसके पीछे इन्होंने कोई बात नहीं बताई, ये बात बताई नहीं आपको, ना आप तक पहुंचने दी, चुपचाप इसे हजम करके धर दिया और क्या आपके पितरों को तड़पने के लिए छोड़ दिया, खाली आप उड़द चावल खिला के। फिर हम बात करेंगे आगे कि इससे भी ज़्यादा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज कौन सा था, क्योंकि अब तो 1 साल का ही रिचार्ज नहीं, जियो के पास ऑप्शन है, वो बड़े बड़े रिचार्ज दे रहा है, 2-2 साल के लिए कर लो रिचार्ज, भले ही आपकी सांसें वहाँ तक ना चलें लेकिन रिचार्ज आप कर सकते हैं। फिर देखिए सुअर और भैंसे के मांस से 10 मास तक, क्या फार्मूला था इनके पास। और ये फार्मूले देखो विश्व में कहीं भी नहीं है, किसी कोई मतलब चाहे कितना बड़ा धर्म क्यों ना अपने आप को मतलब डंका पीट ले कि हम विश्व के सबसे बड़े धर्म हैं, हमारा विश्व में सबसे बड़ा धर्म है, हम सबसे अच्छे धर्म हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि वह अपने पितरों को यानी कि अपने पूर्वजों के मर जाने के बाद भी की बात चिंता करते हों और उन्हें स्वर्ग तक गारंटी लेते हों कि स्वर्ग तक उन्हें तर्पण कर दें। अब स्वर्ग तक कैसे तर्पण की बात होगी। अब यहाँ पर तर्पण किया, ये खुद कह रहे हैं कि वह स्वर्ग गया, उसके बाद दूसरा जन्म ले लिया, फिर कह रहे हैं कि उन्हें साल भर तर्पण के लिए व्यवस्था भी कर दी। ये भैया कैसे कैसे दोराही बातें करते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वह जैसे ही यहाँ से जीव गया, अगर वो नरक में यातना सह रहा है तो नरक में जब उन्हें दंड दिया गया है और उन्हें तो खौलती कढ़ाई में तल रहे हैं, तो क्या यहाँ जो दिया गया है मांस खाने के लिए या जो भी तर्पण दे रहे हैं श्राद्ध में, क्या वो उन तक पहुँच जाएगा। जब वो गर्म कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो वो तो वहाँ पर फिर सब फ्राई हो जाएगा, आप जो पका के भेज रहे हैं तो जल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पूछने वाला कोई नहीं है, ये चीज़ें कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। जब पढ़ते नहीं हैं तो जानकारी नहीं है। अब जब जानकारी नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्वाहा, हम भी उठाएंगे कहेंगे स्वाहा। किस लिए स्वाहा हुआ ये नहीं पता। तो आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक क्या कहती है, ज़्यादा केवल आप तक संदेश पहुंचाना मकसद है हमारा कि क्या लिखा है ग्रंथों में। फिर कह रहे हैं अभी तक तो आप हो गया सुअर और भैंसे के मांस से 10 मास तक रिचार्ज था, खरगोश और कछुए के मांस से। खरगोश बड़ा मुलायम सा जीव, बड़ा प्यारा जीव, बड़ा भोला जीव, इसको भी नहीं छोड़ा, इससे भी पितरों की संतुष्टि की राह निकाल ली। फिर कह रहे हैं खरगोश से क्या हो रहा है, खरगोश और कछुए के मांस से 12 मास तक हमारे पितृ लोग तृप्त रहते हैं। अब बताइए, जो पितृ स्वर्ग जाते ही दूसरा जन्म ले लिया उसे भी तर्पण की व्यवस्था निकाल दी कि आखिर ये 1 साल किसको खिला रहे थे, ये कभी नहीं किसी ने सवाल नहीं किया। आराम से खिलाते रहे कि हम अपने पिताजी को खिला रहे हैं, पितरों को खिला रहे हैं। जो वहाँ बैठा ही नहीं है, जिसको दे रहे हो, वो आगे कहीं जन्म लेके खा रहा है, मौज कर रहा है और उसको भी खिलाने की व्यवस्था कर रखी है। ये जा कहाँ रहा है भाई, कभी किसी ने सवाल किया? नहीं किया, ना करेंगे भैया, धर्म खराब हो जाएगा, हमारे धर्म का सवाल है। फिर आगे चलते हैं, गौ के दूध तथा
उसमें पकाए खीर से एवं वर्णीगण के मांस से 12 वर्ष तक तृप्ति होती है, यानी 12 वर्ष का रिचार्ज। फिर जिस बूढ़े सफ़ेद छाक के जल पीते समय दोनों कान और जीभ ये 3 अंग जल का स्पर्श करें उसको त्रिपियु कहते हैं, यानी वार्दिगण कहते हैं। काल शाक एक प्रकार की साग, महाशल्क एक प्रकार की बड़ी झींगा मछली जो समुद्र में पाई जाती है और जिसको गोडरा मछली भी कहते हैं, गैंडे तथा लाल रंग के खस्सी का मांस, मधु और निवार आदि धान्य, इन सब वस्तुओं से पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति होती है। अब जो स्वर्ग जाके जन्म ले चुका है, अब उसकी तृप्ति के लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसकी तृप्ति के लिए व्यवस्था की गई है कि आज मत अनंत काल गैंडे का मांस खिलाओ, अनंत काल रिचार्ज लंबा। और कब तक का लंबा? अनंत काल, युगों युगों तक आपके पितर तृप्त हो गए। क्या कोई हमारे समाज में, आज भारत में, यह तृप्ति का काम कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों अपने पितरों को सब भूखा रख रहे हैं? हाँ, ये सवाल उनसे करना चाहिए। और जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमारे पितर भूखे रहेंगे। आप सभी को मेरी बातें यदि समझ में आ रही हों तो अवश्य ये सवाल करिएगा कि आखिर कब तक हमारे पितर दाल चावल खा के रहेंगे। और ये दाल चावल वाला तर्पण तो 1 ही महीने चलता है, वो व्यवस्था करो कि जिससे साल साल भर रह ले। फिर साल भर वाले तर्पण की बात ये नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता। इनके ग्रंथों में जो लिखा है वो आप सभी के सामने है। इससे ज़्यादा ये बताने वाले नहीं। इसके ज़्यादा बात बता रहे हैं तो मन गढ़ंत लेके आ जाएंगे। ये तो कुछ भी कह देते हैं कि कोई प्याज को कहता है ये मलमूत्र से पैदा है, दूसरा कहता है यह जो रत्न गिरे ऊपर से, अमृत की 2 बूंदें गिरी, उससे एक प्याज बन गया, दूसरा लहसुन बन गया। तो ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें ये आपको सुनाकर, बताकर दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बता सकते। फिर हम बात करते हैं आगे कि आखिर ये पितरों को मांस क्यों खिला दिया करते थे? मित्रों को, जो पितृ थे, उनको मांस क्यों खिला दिया करते थे? उनको मांस के लिए, मांस खाने की ज़रूरत कहाँ से आई कि उनको मांस से तर्पण कैसे हो सकता है? तो इसे हम समझेंगे अब कि मांस को ये झुठला नहीं सकते कि ये नहीं था ऐसे, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो हुए आमिष भोजन के विषय में मनु के विचार। अब अन्य धर्मशास्त्रों के भी विचार जो प्रायः मनु के ही सरीखे हैं, सुन लीजिए। महर्षि शंख लिखते हैं, यानी जो मैंने अभी तक पीछे बताया आपको, ये हमारे महाराज मनु। मनु कौन? वही मनु जिन्होंने मनुस्मृति बनाई और शूद्रों के जीवन के नरक की परिपाटी खड़ी कर दी। अब वो परिपाटी कैसे खड़ी की, इसे जानने के लिए हमारे पीछे की वीडियो देखें, आपको अधिक जानकारी मिलेगी। फिर यहाँ पर कौन लिख रहा है आप देखिए, आपको महर्षि शंख लिखते हैं। तो संस्कृत में है शंख जी का, और मैं हिंदी में आपको सुना रहा हूँ। राजीव मत्स्य भेद, सिंगतुंड एक प्रकार की मछली तथा चौपटे वाली मछलियाँ एवं पोठियाँ और रोहू मछली में भक्ष्य कहे गए हैं। पुनः ये उसी प्रसंग में लिखते हैं, यानी कौन कौन सी मछलियाँ भक्ष्य कही गई हैं। जब ये मछलियाँ भक्ष्य थी, ये खा सकते थे, तभी तो हमारे पितृ मांगते थे। इन्होंने पितरों के लिए तभी तो व्यवस्था की थी। अब शंख जी गलत थोड़ी कहते हैं। अब शंख जी रोज बैठ के रोहू मछली खा रहे हैं और मौज कर रहे हैं, तो अब यह इनके मरने के बाद ये क्या दाल चावल से संतुष्ट होंगे भाई? आप बताइए, जब वो लिख रहे हैं शंख जी, तो ये संतुष्ट कैसे होंगे? संतुष्ट तो मछली से ही होंगे। मौज किया है इन्होंने पठीन मछली खा के, राजीव मछली खा के। फिर आगे पुनः वे उसी प्रसंग में लिखते हैं, गोह, कछुआ, साही, भेड़ा और खरगोश 5 नखों में ये भक्ष्य हैं। इन्हें व्यर्थ अर्थात यज्ञ आदि के निमित्त नहीं मारने पर बताए, व्रत को दोष निवृत्ति के लिए करें। याज्ञवल्क्य कहते हैं, यानी पीछे जो बताया इन्होंने, गोह, कछुआ,
ये सब इसके लिए, यज्ञ के लिए ना इस्तेमाल करें, इसे इस्तेमाल करिए अपने भोजन के लिए, अपनी तृप्ति के लिए। जो अपनी तृप्ति के लिए इतना बढ़िया बढ़िया भोजन खाएगा, इतना मांस खाएगा, जब जीवित है और मरने के बाद वो दाल चावल खा के तृप्ति पाएगा? नहीं पाएगा। तो उस समय क्या था, ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी। और उसके बाद कौन ऐसा व्यक्ति आया जिसने कहा कि जानवरों को मारना पाप है, जानवरों की हत्या करना पाप है? कोई ऐसा व्यक्ति आया? मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो ये लोग कहेंगे, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि विष्णु के 10वें अवतार आए। विष्णु के 10वें अवतार कौन? बुद्ध जी आए, और बुद्ध जी ने कहा कि जीवों को मार के खाना पाप है। अब तो इनकी बन निकली, इनकी बन निकली। बेचारे अब क्या करें, जिनको खाते थे अब कहने लगे ये खुद कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, अब जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, पाप के डर से। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना, बदलने वाली प्रजाति वही है, तुरंत बदलती है, मौके की नजाकत देख के बदलती है, स्थितियां देखी नहीं तुरंत बदली। और ये बदलाव देख सकते हैं आप, जो गैंडे के मांस तक पहुंच गए थे, मछली से लेकर, मतलब पानी के जीव से लेकर धरती के सबसे बड़े जीव तक पहुंच गए थे, वह कैसे सिमट कर दाल चावल, उड़द की दाल और चावल तक रह गए, ये आपको समझ आ रहा होगा। फिर आगे हम बात करते हैं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, पंच नखों में शाही, गोह, कछुआ, सेई और खरगोश तथा मछलियों में सिंगतुंड, रोहू, पोठिया, राजीव और चोंटे वाली मछलियां द्विजातियों के खाने योग्य है। द्विजाति कौन है? अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं द्विजाति कौन है। वर्ण व्यवस्था जब बनी थी तो वर्ण व्यवस्था में द्विजाति कहा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विजाति कहा गया था। तो ये जो द्विजात थी, इनके लिए कौन कौन सी मछलियां खा जाना, कौन कौन से जीव खा जाना भक्ष्य था, यह याज्ञवल्क्य जी बता गए हैं, हमारे ये ऋषि मुनि बता गए हैं। आज ये झुठलाएं, कितना भी कह लें कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये किताबें थोड़ी फेंक देंगे। आज ये किताबें हमारे समाज में विद्यमान है। तो और आने वाले समय में मैं कह रहा हूं कि ये पुस्तकें गायब हो सकती हैं, ये पुस्तकें कही जा सकती हैं कि ये एक प्रकार से कंदमूल थे। जैसे रामायण में बदल गया, आज रामायण में जो मांस आदि शब्द वहाँ लिखा हो गया है, वहाँ उसे कंदमूल कहते हैं। तो वैसे इन पुस्तकों में भी, मतलब जैसे कछुआ नाम का एक कंदमूल था जो वनों में होता था, और गोह नाम का कंदमूल था, रोहित मछली जो मछली लिखा गया है, मछली शब्द हट जाएगा, रोहित नाम का एक कंदमूल था या फल था, ऐसा बता सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसे छिपाई जाएंगी, ऐसे हटाई जाएंगी। तो आगे चलते हैं। फिर और भी हमारे ऋषि हैं, यह बेचारे अपने आप को ये ना कहें कि हाँ, ये महाराज अचलानंद जी ने ये सब चीज़ें नहीं बताई। फिर इन्होंने लिखा है, जो हमारे अगले हैं महर्षि वशिष्ठ, इनके बारे में कौन नहीं जानता, ये तो भगवान राम के बड़े गुरु हैं। फिर ये क्या लिख रहे हैं, इनको भी अगर हम छोड़ देंगे तो ये नाराज होंगे। साई, सेई, खरगोश, कछुआ और गोह, ये 5 नख वाले पशु अभक्ष्य नहीं हैं। ऊंट के अतिरिक्त अन्य पशु भी जो एक तरफ दांत वाले हैं अभक्ष्य नहीं हैं। मत्स्यों में वह दरियाई नीलगाय, शिशुमार, मंगसाही, केकड़ा तथा वे जिनके आकार बुरा नहीं है, वे जिनका सिर सांप के समान है, अभक्ष्य नहीं हैं। इसी प्रकार गोरे पक्षी, टिड्डी और जिनको मना नहीं किया गया वे अभक्ष्य नहीं हैं। वाजन से मत में गाय और बैल की पवित्र अर्थात भक्ष्य है। गेंडे और आम सूकर के विषय में ऋषिगण विवाद करते हैं, अर्थात कोई इन्हें भक्ष्य कहता है और कोई अभक्ष्य कहता है। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे, ये सभी कुछ कहते, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि आज क्या वही ब्राह्मण हैं जो पहले थे, या आज की ये ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को फॉलो नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते, उनकी सुनते नहीं। लेकिन छोड़ो, वो सुने या ना सुने, लेकिन सुनना किसको है? हमको आपको मतलब ओबीसी, एससी को,
इन बातों को समझना है कि इनके जाल से कैसे निकलना है। फिर श्राद्धिकों में बिना नियुक्त हुए ब्राह्मण मांस भोजन कदापि न करें। यानी श्राद्धिकों में बिना नियुक्त हुए ब्राह्मण मांस भोजन कदापि न करे, पर यज्ञ या श्राद्ध में नियुक्त होकर ब्राह्मण यदि मांस भोजन न करे तो वह पतित होता है। क्षत्रिय मृगया करके लिए हुए मांस के पितरों और देवताओं को पूज कर आप भी भोजन करें, उसके 12वें भाग को मोल लेकर यदि वैश्य भी खा ले तो धर्म ही है। यहाँ पर अब आपको पूरी जानकारी हो गई होगी कि कैसे हमारे व्यास जी भी समर्थन कर रहे हैं, हमारे वशिष्ठ जी समर्थन कर रहे हैं, हमारे याज्ञवल्क्य जी समर्थन कर रहे हैं। तो जब हमारे मनु जी, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की ही उत्पत्ति कर डाली, पूरे संविधान ही लिख डाले हम लोगों के लिए, वो सभी जब मांस खाने को कह रहे हैं, तो आज के ये ब्राह्मण जो पितरों तक को मांस खिला डाल रहे हैं, तो आज के ये कौन से ब्राह्मण हैं जो हमें मांस खाने के लिए कहते हैं पाप है? कौन है ये जो अपने पूर्वजों की बात नहीं सुनते? मनु स्मृति लागू करने की बातें करते हैं, लेकिन मनु के विधान को मानने को तैयार नहीं। पहले आप मनुस्मृति तो लागू तब होगी, पहले आप उनके अनुसार कर्मकांड तो करना शुरू करिए। अपने पितरों को एक बार गैंडे का मांस खिलाना तो शुरू करिए, मछलियां खिलाना तो शुरू करिए। लोगों को समझ में तो आने लगे कि आपका असली चेहरा क्या है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कि पितरों की तृप्ति के लिए गैंडा खिलाइए और उन्हें आजीवन तृप्त करिए। साथ ही इतने बड़े बड़े ऋषियों के आपको उदाहरण भी मिले, और जिनको श्लोक की ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन में श्लोक भी उनको मिल जाएगा। तो आप परेशान ना हो, आपको साक्ष्य सहित सब प्रस्तुत किया जाएगा। आप बेफिक्र होकर जागो पंच लगातार देखें और इसे आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे नए साथी हैं, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।